अयोध्या जी में महाराज जी कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग पड़े हैं। अब जिस व्यक्ति को हम लोगों ने देखा वो देखने में कोई लग रहा था कि कोई महात्मा है कि कोई साधक है, लेकिन उसकी एक बात ने हृदय को आंदोलित कर दिया। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको थोड़े मोड़े में टरकाओ मत, हम तो इसीलिए यहाँ पड़े हैं कि हमको राम लला का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। एक भगवत प्राप्त संत की वाणी है महाराज जी, यदि भीतर से कोई पक्का निश्चय कर ले कि मेरे शरीर से प्राण ही तब निकलेंगे जब मेरे आराध्य मेरे नेत्रों के सामने आ जाएंगे, तो पक्का है भक्त वांछा कल्पतरु भगवान अवश्य सर्व साधन शून्य होने पर भी उस जीव के नेत्रों के सामने आकर के खड़े हो गए। भीतर से पक्का निश्चय हो। आहा, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, भगवान हाटकेश्वर की स्थिति, शेष भगवान की स्थिति, ऊपर के भुवर स्वर्गलाद स्वर्गादि लोकों का वर्णन, शिशुमार चक्र का वर्णन, ग्रहों की गति और उनकी दूरी का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन यहाँ पूर्ण होता है। पंचम स्कंद, छठे स्कंद में पोषण लीला है, पोषणस्तदनुग्रह, और इसमें प्रधान रूप से महाभागवत वृत्त जी का चरित्र है। और अजामिलोपाख्यान से आरंभ है स्कंद का। वो नाम महात्म्य का प्रकरण नहीं है अजामिलोपाख्यान, नामाभास महात्म्य का प्रकरण है। नाम महात्म्य का प्रकरण तो तब होता जब अजामिल ने साक्षात नारायण का स्मरण करके नारायण का नामोच्चारण किया होता। उसने तो महाराज भगवान का स्मरण किया ही नहीं। पुत्र के ब्याज से नारायण नाम का उच्चारण मात्र किया, भगवान आ गए, भगवत पार्षद आ गए। भगवत पार्षद आ गए या भगवान आ गए, इसमें क्या भेद है? तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जन्म पवित्र भारतवर्ष की धरा पर हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जा रहे हैं, हम सब उनका आदर करते हैं। वस्तुतः संघ एक ऐसी पवित्र विचारधारा है जिस विचारधारा ने राष्ट्रीयता, भारतीयता, संगठन की भावना को सुपुष्ट किया है। यदि संघ न होता तो राष्ट्रभक्ति का स्वरूप आज क्या होता? बड़ी दुखद स्थिति है। इसलिए बड़ी प्रसन्नता होती है संघ के स्वयंसेवकों को जब पंक्तिबद्ध होकर चलते हुए देखते हैं तो मन आनंद से खिल जाता है। भगवान की कृपा से संघ ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं और भी भूयस्य सरदशतात, ये हम रामलला से प्रार्थना करते हैं। अब शांति हो गई। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अजामिलोप्यगाध धामो किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल भी भगवान के धाम का अधिकारी हो गया, किम पुनः श्रद्धया गृणन। यहां महाराज जी एक बड़ी विशेष बात है। वो बात ये है कि कहां तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और इसका तो कोई यत्न ही, कोई साधन तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। दास्या संसर्ग दूषिता, वृषली संपर्क से उसने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया है।
ऐसी स्थिति में उसका कोई साधन तो है नहीं। इस संबंध में क्रम संदर्भ टीका में श्री जीव गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है। वे कहते हैं कि भगवान नाम की स्मृति सामान्य व्यक्ति के मृत्यु के क्षण में नहीं होती है। जीव गोस्वामी जी लिख रहे हैं, महाराज जी, निरपराध चित्तानाम देहांत काले भगवत स्मृति भवती। चित्त, वाणी नहीं, मन वाणी बुद्धि चित्त, जिनका चित्त भी हरि गुरु संतों के अपराध से सर्वथा शून्य है, उनको मृत्यु के क्षण में भगवान का नाम याद आता है। हमको तो लगता कि इसलिए किसी के मुंह पे आना ही बड़ा मुश्किल है, कठिन है। यहां तो हठात बलात् दिनों रात अपराध, जानबूझकर अपराध कर रहे हैं। संतों का उत्कर्ष सहन नहीं हो रहा है, एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। यहां तो पद पद पर हरि गुरु संतों का अपराध बन रहा है, गौ ब्राह्मणों का अपराध बन रहा है, किसका अपराध नहीं बन रहा है। तो देहांत काल में भगवान के पवित्र नाम की स्मृति भला फिर कैसे होगी। और अजामिल को कैसे होगी। अजामिल तो कोई साधन उसका है ही नहीं। तो बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं जीव गोस्वामी जी। कहते हैं ऋषियों ने संकल्प किया कि इसके मृत्यु के क्षण में भगवान के नाम की याद आवे, और यही संकल्प करके पुत्र का नाम नारायण रखा। बस इतने से इन संतों ने संकल्प किया कि मृत्यु के क्षण में इसके मुख से नारायण नाम निकले, इसलिए सर्व साधन शून्य होने पर भी उसके मुख से नारायण नाम प्रकट हो गया। हमने पहले भी कहा था, आज पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप सर्व साधन शून्य हो, अधम से अधम हो, पापिष्ठ से पापिष्ठ हो, किंतु यदि आपके कल्याण का संकल्प श्री हर्षण कुंज सरकार जैसे भगवत प्राप्त महापुरुष कर लें, तो आपके जिह्वा पर श्री सीताराम नाम होगा, आपकी जिह्वा पर श्री सीताराम नाम होगा, और आपके नेत्रों के समक्ष आपके आराध्य युगल सरकार होंगे। तो दास निवेदन कर रहा था कि संतों ने संकल्प किया, इसी भाव से उसके पुत्र का नाम नारायण रखा। जय हो रामायण जी, दंडोत। आप ऊपर विराजे महाराज जी के पास। श्री कमलादास जी महाराज। तो इसलिए अजामिल जैसे पातकी के मुख से भी पुत्र के ब्याज से ही सही भगवान का पवित्र नारायण नाम उच्चरित हो गया। नाम महात्म्य कौन कह सकता है। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। पूज्य भक्तमाली जी विराज रहे हैं। महापंडित पद्मनाभ जी ने एक गलित कुष्ठ वाले काशी के नगर सेठ को 3 बार राम नाम का उच्चारण करके गंगा जी में डुबकी लगवाई, और वह रोग विमुक्त हो गया। उसकी देह दिव्य हो गई, कंचन काया हो गई उसकी। सब लोग पद्मनाभ जी की जय जयकार कर रहे थे। और जब पद्मनाभ जी अपने सदगुरु कबीरदास जी के निकट आए, तो श्री कबीरदास जी ने अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लिया। नामापराधी पद्मनाभ का मुख नहीं देखना। महा महिमामय भगवान नाम का एक सामान्य शारीरिक व्याधि के निरसन के लिए तुमने 3 बार प्रयोग करवा डाला।
करे नामाभास कहें कबीर है न। कबीरदास जी ने कहा नामाभास से इसके रोग की मुक्ति हो जाती। तुमने साक्षात नाम का प्रयोग हुआ भी 3 बार, अभी तुम्हें नाम महिमा का बोध नहीं है। अब सब छोड़ के केवल राम राम करो। वे कह रहे हैं कि वैष्णवों के पुरुषार्थ चतुष्टय के निरूपक हैं वृत्तासुर के 4 श्लोक। पुरुषार्थ चतुष्टय का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है। सामान्य जीवों के पुरुषार्थ चतुष्टय अलग हैं और भगवत भक्तों का पुरुषार्थ चतुष्टय सर्वथा भिन्न है, अलग है। कैसे? बोले त्रिवर्ग कायास विघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र। स्वयं व्रत जी कहते हैं अस्मत् पति, हमारे जो पति भगवान है ना, हमारा पति कैसा है तुम्हें पता नहीं है? वो अपने शरणागत के त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं। त्रिवर्ग माने धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का नाश कर देते। प्रपन्न के धर्म का, अर्थ का और काम का, तीनों का नाश कर देते हैं। अब बचा क्या? मोक्ष बचा। तो मोक्ष चाहिए नहीं। धर्म का नाश, अर्थ का नाश, काम का नाश कर दिया और मोक्ष चाहिए नहीं। तब तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ हो गया। फिर भगवत शरणागति का, भगवत भक्ति का, भजन साधन का क्या फल मिला उसको? क्योंकि जिसने मनुष्य जन्म धारण करने के पश्चात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थों का अनुभव नहीं किया, उन्हें प्राप्त नहीं किया, अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम, बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान उसका जीवन व्यर्थ है। कहते भाई यही तो बात है, वैष्णव का ही जन्म सफल है और जो अवैष्णव हैं, विमुख हैं, वे चाहे जितने योगी, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी बने रहें, कर्मकांडी बने रहें, यदि भगवत शरणागत, भगवत भक्त नहीं है तो उनका जीवन व्यर्थ है। अब वैष्णवों का पुरुषार्थ क्या है महाराज जी? संकेत में ही वर्णन करने का अवसर है, क्यों समय नहीं। प्रथम श्लोक में वैष्णव का धर्म, दूसरे श्लोक में वैष्णव का अर्थ, तीसरे श्लोक में वैष्णव का काम और चौथे श्लोक में वैष्णव का मोक्ष। इस चतुर्वर्ग का नाश नहीं करते, ये तो परम परम अभीष्ट है, इसको तो कृपा पूर्वक प्रदान करते हैं। वैष्णव का धर्म क्या है? अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय। यह है वैष्णव का धर्म। हे हरे, हरे का अर्थ है महाराज जी चित चोर। हरण करने वाले को हरि कहेंगे, संबोधन में हरे बनेगा। इसका रसमय अर्थ होगा हे चित चोर,
आपके चरण कमल का कोई दास, उसके चरण कमल का कोई दास, उसके भी चरणों का दास मैं बन जाऊं, इस जन्म में भी बना रहूं, कथनचित पुनर्जन्म हो तो भी दासानुदास ही बनूं। और महाराज जी दंडोत्तम, प्रत्येक वैष्णव दासानुदास है। हम लोग जितने हैं सबके सब दासानुदास हैं। महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ये सब उपाधियां बहुत पीछे हैं। सर्वप्रथम हम सबका परिचय है कि हम सब दासानुदास हैं। आप लोग कहेंगे कैसे दासानुदास? परम पूज्य जगत गुरु जी विराजमान हैं। आप सरकार के चरणाश्रित हैं, तो सरकार श्री युगल सरकार के दास हैं और उनके चरणाश्रित आप हैं, तो आप दासानुदास हुए कि नहीं हुए? सरकार के पूज्य गुरुदेव श्री पंडित जी महाराज, वो श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी के श्री सीताराम जी के दास हैं और उनके दास सरकार, तो सरकार दासानुदास हुए कि नहीं हुए? पूज्य श्री पंडित जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणाश्रित हैं, उनके गुरुदेव भी अपने गुरुदेव के दास हैं, तो वो भी दासानुदास हैं। फिर मूल में पंडित जी महाराज अनंत स्त्री समलंकृत, वे भी दासानुदास। जितने वैष्णव हैं, आप कहां तक कहें महाराज जी, हम आपको बहुत अधिक क्या कहें, बड़ी विनम्रता पूर्वक महाराज जी कह रहे हैं, आद्याचार्य जगतगुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य यद्यपि साक्षात श्री रघुनाथ जी हैं, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, किंतु श्रीमद स्वामी राघवानंदाचार्य जी का चरणाश्रय प्राप्त करके वे भी दासानुदास बने। प्रत्येक वैष्णव दासानुदास है। मनस्मरे तासुपतेर गुणास्ते, हे असुपते, हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, मनस्मरे तासुपतेर गुणास्ते, मन आपके गुणों का, नाम रूप गुण लीला का स्मरण करे, हमारी वाणी आपके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करे, और कर्म करो तू कायः। महाराज जी, इंद्रियाश्रयो कायः, इंद्रियाश्रय काय, इसका मतलब केवल मेरी इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतरिंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही आपका अनुभव न करे, मेरा रोम रोम आपकी आराधना उपासना करे। कर्म करो तो काया। वैसे कहा जाता है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, पर हमको ऐसा लगता है कि महाभागवत व्रत जी वो तो कायः कहकर रोम रोम से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो ऐसी अनन्य भक्ति के द्वारा आप चाहते क्या हैं, आपका अभीष्ट क्या है? तो दूसरे श्लोक में अर्थ का वर्णन, वो कहते हैं हमको ध्रुव पद भी नहीं चाहिए, आपके अनुग्रह से प्राप्त सर्वोपरि स्थान है ध्रुवलोक। ध्रुव सगलान जपयु हरि नामू, पावा अचल अनुपम ठाऊं। सूर्य चंद्र नवग्रह सप्तर्षि सबके सब ध्रुव जी की परिक्रमा करते रहते हैं। ये वैकुंठ का द्वार ही, वैकुंठ का एक क्षेत्र विशेष ही ध्रुवलोक है। ध्रुवलोक से ऊंची और क्या होगी स्थिति? कहे ध्रुव पदम अपि न याचे, मैं ध्रुव पद भी नहीं चाहता।
तो ब्रह्मा जी का पद ले लो, ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद है परमेष्ठी पद, न पारमेष्ठम। और आप समझ लीजिए कि जब ध्रुपद भी नहीं चाहिए और ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, तो इंद्र का पद, इंद्र महेंद्र आदि का पद तो वैसे ही अपने आप उपेक्षणीय हो गया। तो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते होगे? बोले चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं होना चाहते। स्वर्गादि लोकों से नीचे के रसातल आदि में बहुत अधिक समृद्धि है, वो चाहते हो? बोले नरसाधिपत्यम। तो योग की सिद्धियां चाहते हो? बोले योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। तो मोक्ष ले लो? बोले अपुनर्भवम्बा, मोक्ष भी नहीं चाहिए। आपके दुकान में जो कुछ सामान है उसमें से एक भी हमको पसंद नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ये सब ठाकुर जी की दुकान ही तो है, ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले हमें दुकान पसंद नहीं, दुकान में विद्यमान पदार्थ पसंद नहीं, हमको तो दुकानदार पसंद है, हमको तो आप चाहिए। हम तो आपसे आपको मांगते हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हे समंजस, हे सर्व सौभाग्य निधे, आप कृपा करके अपने आप को ही मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप ही मेरी संपत्ति है, आप ही मेरा धन है। काम क्या है? संसारियों का काम अलग होता है। लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की, बटोरने की, संग्रह की इच्छा, ये उनका काम है। पर इन संत महात्माओं का, वैष्णवों का काम क्या है? बोले इनकी कामना एक ही है, वो बना रहे। जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं, अंडा फोड़कर बाहर आया है, अभी पंख नहीं उगे हैं, वो अजात पक्षी सर्व साधन शून्य होकर के घोंसले में बैठा रहता है, पूरी तरह अपनी मां के आश्रय में रहता है। न खा सकता, न पी सकता, न अपने आहार का संग्रह कर सकता है। उसकी मां मादा आती है और वो ची 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 करके उनको पुकारता है, और वो अपने मुख में पानी भर के लाती, चोंच में, मुख में चोंच डालकर पानी पिलाती है। मुख में कोई कोमल अन्न का कण या दाना या जो कुछ भी खाद्य पदार्थ है उसको देकर के उसको तृप्त करती है। इसी प्रकार से मैं केवल आपका स्मरण करूं, मैं अपने देह व्यापार का संपादन भी करने में प्रवृत्त न हूं, मैं किसी साधन का आश्रय न लेकर केवल आपका आश्रय लेकर के कहीं पड़ा रहूं, आपका नाम रटता रहूं। कौन कब आप आए, कब खिला गए, कब पिला गए, इसकी चिंता आपको रहे, हमको न रहे। हे नाथ, उस अजात पक्षी की तरह आप के दर्शन के लिए मैं व्याकुल बना रहा हूं। स्तन्यम यथावत्स तराक्षुधारता। अभी जिस बछड़े ने चारा चरना नहीं सीखा है, अभी नवजात बछड़ा है, महीना डेढ़ महीने का है, उसका आश्रय केवल अपनी मां का दूध ही है। वो बछड़ा अपनी मां के जंगल में चरने चले जाने के बाद कैसे व्याकुल होकर अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, और मां के आते ही वो कैसे उछल कूद मचाने लग जाता है। जो लोग गैया रखते हैं उनको पता है। ऐसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा करूं और आपका वात्सल्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाऊं। तीसरा दृष्टांत दिया, किसी सती साध्वी पतिव्रता पतिप्राणा नारी का पति परदेश चला गया है और वह निरंतर पति ध्यान परायणा होकर के एक वेणी धरा दीना मलदिग्धांगी कृशांगी होकर के निरंतर पति चरण चिंतन परायणा होकर के अपने घर में बैठी है, पड़ी है, एक एक पल उसको युग के जैसा व्यतीत हो रहा है।
ऐसे उस पतिव्रता नारी की तरह में आपके दर्शन की अपलक बाट जो होता रहा। महाराज जी, लोग कहते हैं कि पहले दृष्टांत में दोष ये है कि पक्षी के पंख उग जाते हैं तो घोंसले से उड़ जाता है, फिर माता पिता की परवाह नहीं करता, तो कहीं ऐसा मेरे साथ न हो जाए, इसलिए दूसरा दृष्टांत दिया बछड़े का। बछड़ा भी चारा चरना सीख जाता है, तो फिर मैया की ज्यादा परवाह नहीं करता है। एक जगह हम, वृंदावन की ही बात है, एक संत के लिए दूध लेने के लिए एक ब्रजवासी के हमको भेजा महाराज जी ने। हम गए, हमारे मोहल्ले की बात। तो बिना बछड़ा दूध पिए जो है गाय पिन्हाती नहीं है। तो बछड़ा को उस गोपालक ने छोड़ा, तो बछड़ा दूध नहीं पी रहा है, वो गैया के साथ सानी खा रहा है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बछड़े का दूध से वैराग्य हो गया, इसको प्रिय नहीं है दूध। अब बिना बछड़े के मुंह लगाए गाय पिन्हाए कैसे? तो उसने क्या किया कि जबरदस्ती उसको घसीट करके गाय के थन में लगाया, और जैसे 2-4 बार ऐसे ऐसे किया, तुरंत ऐसे पकड़ के मुंह पकड़ा और फिर गाय के सामने खूंटा से बांध दिया। हम इस क्रिया को देख रहे थे। महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, बछड़ा दूध क्यों नहीं पी रहा था? महाराज जी बोले, उसको पता है कि व्यर्थ में मुंह जूठा करने से क्या फायदा है। दूध गले के नीचे भी नहीं उतर पाएगा तब तक ये दुष्ट मुंह पकड़ करके हमको खूंटा से बांध देगा। तो कम से कम गैया लात ना उठावे, इस लोभ से बढ़िया दाना डाल के और चूनी डाल के चोकर डाल के 1 नंबर सानी बनाई है, और हमको तो खाली भूसा खाने के लिए मिलेगा, तो इससे भी मैं वंचित न हो जाऊं। इसलिए ये दृष्टांत अच्छा नहीं लगा। तो तीसरा दृष्टांत पतिव्रता का दिया। पतिव्रता का प्रेम कभी घटता नहीं है, वो प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो पहले दृष्टांत में दोष, दूसरे दृष्टांत में दोष, तीसरा दृष्टांत निर्दोष है, ऐसा भाव प्रायः दिया जाता है। पर दास बड़ी विनम्रता से निवेदन करे, भक्त का कोई भाव ऐसा नहीं जो सदोष हो। भक्त के समस्त भाव निर्दुष्ट होते हैं, इसलिए न पहले में दोष, न दूसरे में दोष, न तीसरे में दोष। अजात पक्ष पक्षी की तरह भगवदाश्रय और देह व्यापार से भी वैराग्य। नवजात बछड़े के समान पदार्थ पाकर आपसे तृप्त न होना, आपसे आपका वात्सल्य पाकर पुष्ट होना, इस अंश में दूसरा दृष्टांत। और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को लेकर के तीसरा दृष्टांत पतिव्रता नारी का दृष्टांत। इसलिए तीनों दृष्टांत अपने आप में महत्व के हैं, इनमें कोई हेय नहीं है, सबके सब उपादेय हैं, सबके सब महत्वपूर्ण हैं। ये हुआ वैष्णव का काम। अब मोक्ष क्या है? परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज, उनके मुखारविंद से एक बात दास ने सुनी। पूज्य आचार्य जी कहते थे कि जैसी मोक्ष की परिभाषा परम भागवत वृत्तासुर ने प्रकट की है, वृत्त जी ने प्रकट की है, बोले ऐसी मोक्ष की परिभाषा हमको कहीं देखने सुनने में नहीं आई। वैष्णव का मोक्ष क्या है? हमारा प्रेम हो जाए, उनके चरणों में बैठकर निरंतर भगवत चर्चा श्रवण का ही सौभाग्य हमें निरंतर प्राप्त होगा।
बस हम 10-15 मिनट में ही अपने प्रवचन का उपसंहार। महाराज जी बोल के जाइए। सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद चरित्र की विशेषता है, घोर नास्तिक को भगवत साक्षात्कार करा दिया। जिसकी भगवान में श्रद्धा हो, भगवान के प्रति विश्वास हो, उसको भगवत साक्षात्कार मिल जाए, इसमें कठिनाई नहीं, उसको हो जाता है। कैसे? उदाहरण दें। ध्रुव जी आस्तिक हैं, गुरु वचनों में श्रद्धा है। नारद जी ने उपदेश दिया। 5 वर्ष की अल्प अवस्था में, 6 महीने की अल्प अवधि में उन्हें भगवत साक्षात्कार हो गया। लेकिन प्रहलाद जी के साथ तो बात ही विलक्षण है। ध्रुव जी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार तो कर रहे हैं कि नहीं, और ये तो स्पष्ट कहता है, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा। अरे मंद भाग्य प्रहलाद मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है, तो क्वासव कहां है? क्वासव कहां है? तो सर्वत्र सब जगह है। आप कहते हो कहां है, मैं कहता हूं कहां नहीं है, सर्वत्र है, सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपकी आंख खराब है, आप हमारी आंखों से देखिए तो आपको कण कण में दिखाई पड़ेगा, इस खंभे में भी दिखाई पड़ेगा। और सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितुम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, भक्तमाल में तो प्रियादास ने लिखा, भक्त वाणी ही सो प्यार है। भक्त ने जो कुछ कह दिया वो सार की जगह दार बोल दे, दार की जगह सार बोल दे, भगवान कुछ विचार नहीं करते। जो बोल दिया वही पक्का। ऐसा अद्भुत भक्त से भगवान का प्रेम है। और खंभ फाड़ कर नृसिंह भगवान प्रकट हुए। आप कहेंगे ये भाव आपको किसने बताया? ये भाव अयोध्या की महान विभूति परम पूज्य प्रातस्मरणीय ऋषिकल्प पूज्य श्री विंध्येश्वरी प्रसाद ब्रह्मचारी जी महाराज, शुक्ल ब्रह्मचारी जी, उन्होंने ये भाव बताया। बोले प्रहलाद चरित्र का वैशिष्ट है कि उन्होंने सर्वथा ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वाले को प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया। ये सबसे बड़ा पक्ष है प्रहलाद चरित्र का। ऋषिकेश में हमको बताया था उन्होंने। कथा में पूरे बैठते थे, रोते रहते थे कथा में। अद्भुत महापुरुष थे, क्या कहना। अयोध्या की शोभा थे वो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से प्रहलाद जी का परम पावन चरित्र है। प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंह का स्तवन किया है और भगवान नृसिंह ने दैत्य राज पद पर प्रहलाद जी को अभिषिक्त किया है, क्योंकि दैत्यों में भी भक्ति के संस्कार भगवान को प्रतिष्ठित करने हैं। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। और महाराज अष्टम स्कंध में 14 मनवंतरों में होने वाले अवतारों का स्मरण किया गया। तामस मनवंतर में भगवान ने हरि रूप से अवतार लेकर गजेंद्र भक्त को कष्ट से मुक्त किया। ये चरित्र का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। अलग अलग मनवंतरों में भगवान के कौन कौन से स्वरूप होते हैं, कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं में विशिष्ट लीला का वर्णन है। भगवान के वामन अवतार की लीला का प्रसंग, मत्स्यावतार की लीला का प्रसंग, और समुद्र मंथन के प्रकरण में भगवान का हरि अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, इन सब अवतारों का चरित्र है। अंत में मत्स्यावतार का स्मरण करके स्कंद को पूर्ण कर दिया जाता है। 9वें स्कंध में सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन है, और उस वंश में हम केवल राम जी का जन्म कराएंगे बस। और फिर क्योंकि अब समय भी हो रहा है और समागत महापुरुषों का आशीर्वाद भी होना है,
और अयोध्या में राम जी का चरित्र हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात महाराज जी हमारे मन में कहने की बड़ी प्रबल इच्छा है, उसको हम जरूर कहना चाहते हैं। प्रायः ऐसा माना जाता है कि वर्तमान युग, कलयुग के पहले द्वापर, उसके पहले त्रेता में राम जी का अवतार हुआ था, ऐसा ही माना जाता है। लेकिन यह मान्यता भगवान वेद व्यास के अनुकूल नहीं है। व्यास जी ने इस वर्तमान चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का अवतार नहीं माना है। व्यास जी ने 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम अवतार माना है, और इसके अनुसार इसके अनुसार 1,85,58,000 और 100 वर्ष से भी अधिक समय राम जी के अवतार को हो गया। 85,58,000 मोटा मोटी समझो 2.25 करोड़, यही हुआ ना महाराज जी। 2.25 करोड़ वर्ष पहले राम जी का अवतार हुआ, और लोगों को 11 लाख वर्ष में ही भगवान के अवतार को स्वीकार करने में परेशानी हो रही है। पर व्यास जी ये कह रहे हैं, देखिए ब्रह्म पुराण का प्रमाण, कौशलायाम दशरथ नवदुर्वा दलद्युति त्रेतायाम आविर्भवत चतुर्विंशे चतुर्युगे, ब्रह्म पुराण में कह रहे हैं। ब्रह्मांड पुराण में 104वें अध्याय के 11वें श्लोक में, चतुर्विंशे युगे चापी विश्वामित्र पुरस्सरा राज्ञो दशरथस्याथ पुत्रो पद्मायते क्षणः। वायु पुराण में 98वें अध्याय के 72वें श्लोक में, चतुर्वंशे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा सप्तमो रावणस्यार्थे जज्ञे दशरथात्मजा। महाभारत में शांति पर्व में सद्यांशे समनुप्राते त्रेतायाम द्वापरस्य च अहम दाशरथी रामो भविष्यामि जगतपति। यहाँ भी चतुर्वंशति का ही माना है। और लोग ऐसा मानते हैं कि भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब एक ही दिन प्रकट हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम जी का अवतरण है, चैत्र शुक्ला दशमी को भरत जी का अवतरण है, और चैत्र शुक्ला एकादशी को लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का अवतरण है। इस तरह से नवमी, दशमी, एकादशी, इन 3 दिनों में मिलकर के चारों लाल जी प्रकट हुए।